कानपुर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों का शहर है कानपुर। तो कानपुर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप किसी भी अपने सिटी को अपने एसएसबी देने जाते हो तो पहला क्वेश्चन यही आता है आपका कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। अब आप मुरादाबाद से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, आप भोपाल से आ रहे हो, प्रतापगढ़ से आ रहे हो, राजस्थान से, किसी सिटी से, जयपुर से, जेएनके से, आसाम, जयपुर, कहीं से भी आ रहे हो, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन होता है जो एसएसबी में इंटरव्यू ऑफिसर एंटर करते ही पूछता है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। आप बताते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम सुनंजू। तो ये आस्क कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी। तो जब आपसे आपकी सिटी के बारे में कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते हो। जो कानपुर वाले हैं ईमानदारी से बताना, जो एसएसबी में अपीयर हुए हैं, अगर मुझसे नहीं मिले थे या कहीं जब बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो केवल ये बताया होगा कि कानपुर इज़ मतलब सिटी, इंडस्ट्रियल सिटी, इट इज़ फेमस फॉर लेदर एंड प्लेसेस टू विजिट आर जेके मंदिर, ब्लू वर्ल्ड टेम्पल, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क और इस्कॉन टेम्पल एक्सेट्रा, मोतीझील जू एक्सेट्रा। ऐसा करके चुप हो गए होंगे ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो मतलब ऑनलाइन भी देख रहे हैं, वो भी मतलब यहाँ तक ही पहुँच पाते हैं। अब मैं आपको एक अच्छा सा आंसर बताने वाला हूँ, या किसी भी शहर से आप भारत के रहते हो, अगर इंटरव्यू में एसएसबी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, तो आपको क्या आंसर देना है उसमें। तो सबसे पहले अपने आंसर को सब डिवाइड करना है 3 से 4 चीज़ों में। पहली चीज़ हिस्ट्री, ठीक है, आपकी शहर का इतिहास क्या है। दूसरी चीज़ जोग्राफिकल लोकेशन, आपके शहर की जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। तीसरी चीज़ एजुकेशनल, कि आपके शहर में एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। चौथी चीज़ आपके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या क्या चीज़ है। पांचवी चीज़ प्लेसेस टू विजिट। छठी चीज़ कि अगर कोई फेमस टेम्पल है। सातवीं चीज़ कि यहाँ के लाइवलीहुड क्या है। आठवीं चीज़ कि जो यूथ है वो किस तरफ इंक्लाइन हो रहा है। नवीं चीज़ जो यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है, हाँ, एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो कितना है। यहाँ का सेक्स रेशियो क्या है, यहाँ का टोटल एरिया क्या है, कौन कौन से नेशनल हाईवेज इसको कनेक्ट करते हैं, रेलवेज कौन कौन से कनेक्ट करते हैं। अब जैसे पूरे भारत में केवल 4 सेंट्रल हैं, आपको पता होगा कौन कौन से। बेंगलोर सेंट्रल नहीं, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, त्रिवेंद्रम और कानपुर। बैंगलोर का नहीं पता, त्रिवेंद्रम और ये सेंट्रल स्टेशन केवल 4 सेंट्रल है। कानपुर सेंट्रल है, चेन्नई सेंट्रल है, बॉम्बे सेंट्रल, बॉम्बे सेंट्रल, बॉम्बे बीटी था पहले, वो टर्मिनस है, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। उसके अलावा 2 और सेंट्रल है। सर मुंबई सेंट्रल है। हाँ, मुंबई सेंट्रल और एक और कोई सेंट्रल है। 4 त्रिवेंद्रम होगा। 4 सेंट्रल हैं पूरे भारत में। अब सेंट्रल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर 8 डायरेक्शंस में ट्रेनें जाती हैं। 8 डायरेक्शंस पता चल गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सभी जगह जाती हैं। उसको सेंट्रल का तबका मिलता है। तो आपके स्टेशन को कानपुर सेंट्रल का तबका मिला हुआ है। पहली चीज़ जो आपके स्टेशन का वो है CND का मतलब होता है कानपुर नदन बैरक्स। जिस बैरक्स में अभी आप इतने बड़े कैंटोनमेंट में हो, कानपुर कैंटोनमेंट में, ये इंडिया का लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट कैंटोनमेंट भी है एज फार एज एरिया इज कंसर्न। एरिया बहुत बड़ा कैंट है कानपुर में। और यहाँ पर ब्रिटिश टाइम में इस स्टेशन का नाम ही होता था कानपुर नदन बैरक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म CND आज भी चलता है। आप देखोगे स्टेशन पर तो CND होता है। यहाँ पर एजुकेशनल, अब पहला क्या हिस्ट्री बताइए। अब मैं एक एक टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। अब एज फार एज कानपुर हिस्ट्री इज कंसर्न, तो कानपुर क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर पता है आप लोगों को। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसमें शाह आलम II, शुजाउद्दौला और मीर कासिम, नहीं मीर जाफ़र, नहीं सर, कासिम, मीर जाफर पहले बनाया जाता है, फिर कासिम बनाया जाता है, कासिम बना के फिर जाफर बना देते, तो कासिम चला जाता लड़ने के लिए। कासिम लिया था नहीं, अब मीर जाफ़र, अभी मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है। पहले मीर जाफर बनाते हैं, उसके बाद उसके दामाद को बना देते हैं मीर कासिम को। उसको हटा के फिर वहाँ ले जाता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है कैपिटल को, तो फिर से कासिम बना के फिर से जाफर को बना के कासिम फिर चलने चला जाता है। मैंने अबे यार कल ही पढ़ा है यार, मुझे कुछ ऐसा नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मीर जाफ़र था, तीन लोग थे, चलो हटा देते, कोई भी था, बंगाल का नवाब था, चाहे वो मीर जाफ़र हो चाहे मीर कासिम, ठीक है। बंगाल का नवाब, नवाब ऑफ अवध,
सिराजुद्दौला और एम्परर, पूरे भारत का जो एम्परर था शाह आलम II, ये 3 एक तरफ थे और ब्रिटिश फोर्सेस एक तरफ थी। तो दौड़ाया था इन लोगों को और ट्रीटी करी थी, और जिसमें कि बंदी बना लिया था एम्परर को, और अवध के नवाब को हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ी थी, अपने काफ़ी एरिया देना पड़ा था। तो उस टाइम पर दौड़ाते हुए जब इधर आए थे तो इस तरफ नॉर्थ की तरफ पहली बार ब्रिटिश का आना हुआ था। तो उन्होंने कानपुर शहर की एक तरह से देखा था, कानपुर शहर को 1765 के। तो फिर बाय द टाइम धीरे धीरे करके 1800 आते आते यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ लेदर का। ये सब ब्रिटिश का ही किया हुआ है यहाँ पर, यह हमारा कुछ नहीं है कि हमने कोई चीज़ करी है। तो एज फार एज हिस्ट्री कंसर्न तो 1800 से इस शहर को एग्जिस्टेंस मिली, और धीरे धीरे करके और पहले की बात करते हैं तो कर्णपुर कहा जाता था इसको। महाराजा कान्हदेव थे, 1207 में कानपुर की स्थापना उन्होंने करी थी, कान्हदेव ने। अब कानपुर का ब्रिटिश का प्रोनाउंसिएशन की वजह से कौनपुर, इसकी 18 बार स्पेलिंग चेंज हो चुकी हैं। उसका मैं फ़ोटो आपको भेज दूंगा, मेरे पास सारी 18 जो स्पेलिंग्स हैं इसकी वो लिखी हुई, एक बार उसमें आया था, न्यूज़पेपर में आया था। तो इट्स स्पेलिंग हैज़ बीन चेंज मोर देन 18 टाइम्स। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, अब जब बैटल ऑफ बक्सर वाली बात हो गई कि कानपुर को एग्जिस्टेंस मिल गई बंगाल के नवाब वाला, फिर उसके बाद जब 1857 हुआ था तो यहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस को चारों तरफ से घेर लिया था। आपको पता होगा, आप लोगों ने 8th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान उसको सफलता क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि वो पूरे भारत में एक साथ नहीं हुआ था, कुछ ही प्लेसेस में हुआ था। कुछ प्लेसेस में झांसी थी और कानपुर था और लखनऊ था, कुंवर सिंह का वो था, मेरठ था, और कुंवर सिंह बिहार से थे। मतलब कुछ जगहों पर हुआ था, केवल पूरे भारत में एक साथ नहीं होता। तो जो कानपुर में हुआ था तो क्या यहाँ पर किया था इन लोगों ने, जो नाना साहब की फोर्सेस थी उन्होंने मैस्कर घाट, कानपुर में एक मैस्कर घाट है, वाई मैस्कर घाट, सती चौराहा घाट इज़ नोन एज मैस्कर घाट, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिशर्स को मार दिया था जब वो नाव के रास्ते से इलाहाबाद की तरफ जा रहे थे। क्यों मार दिया था? क्योंकि एक ऑल सोर्स चर्च है जो उसके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर कानपुर कैंटोनमेंट में ही सब छुपे हुए थे, क्योंकि क्रांति बहुत बुरी तरह से फैली हुई थी। तो क्रांतिकारियों ने चारों तरफ से घेर लिया था। कोई पानी पीने भी निकलता था तो उसको शूट कर देते थे। तो कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनकी फैमिली और बच्चे एक जगह पर बंद होकर के रहते थे, इसी तरह की किसी बैरक में। तो वो निकलते थे और उनको शूट कर दिया जाता था। तो एक ट्रीटी हुई कि ठीक है, आप इन औरतों और बच्चों को पीसफुली आप नदी के रास्ते मूव करा दीजिए और हम आपके साथ नेगोशिएट करेंगे। तो इस ट्रीटी के बाद जैसे ही औरतें और बच्चे बैठ कर के नदी से जा रहे थे तो क्रांतिकारियों ने बगावत करी और उनको शूट कर दिया। इसीलिए उस घाट का नाम मैस्कर घाट है। मैस्कर मीन्स होता है नरसंहार। उस घाट पर मैस्कर हुआ था बहुत बुरी तरह से। अब इस बात से ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आई थी, तो उन्होंने बंगाल से फोर्सेज आई थी और उनका वॉर क्राई था रिमेंबर कानपुर। रिमेंबर कानपुर वॉज दी वॉर क्राई ऑफ ब्रिटिश फोर्सेज इन 1857। फिर एक ब्रिटिश जनरल थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, इनके अंडर में कानपुर में इतना बुरा मैस्कर हुआ था। तुम इंटरनेट पे फोटोज देखोगे, हाँ कोई थे, मुझे याद नहीं आ रहा। तो पूरी जीटी रोड के दोनों तरफ जितने पेड़ थे सब पे आदमियों को टांगा हुआ था उन्होंने, कन्नौज से लेकर के पूरा ये क्या कहते हैं इलाहाबाद की तरफ। कोई भी इंसान को उन्होंने कोशिश करी थी कि हम ना छोड़ें। कुत्ता दिखा था, बकरी दिखी थी, जानवर जो कुछ भी बुरी तरह से मारा था यहाँ पर लोगों ने। तो कानपुर वो हिस्ट्री को एग्जिस्ट करता है अपने आप में। ये आपको नहीं पता होगी। ये जब इंटरव्यू ऑफिसर को आप सुनाओगे तो वो थोड़ा सोच में आएगा कि इससे पहले किसी ने मुझे कानपुर के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया। सर एक बीबी घर मैसेकर बीबी घर है, गोरों का कब्रिस्तान है। कभी कचहरी की तरफ गए होंगे तो वो जो कब्रिस्तान है वो एक कुआं था। अभी मैं एजुकेशनल विजिट पे एक बैच में PSTC के बच्चों को ले करके गया था, ऑल सोर्स चर्च। तो अभी भी ब्रिटिश लोग आते हैं वहाँ पर, पूरी हिस्ट्री ये सब लिखी हुई है। जो कैप्टन्स थे, जो मेजर थे, जो उस टाइम पर ब्रिटिश फोर्सेस के ऑफिसर थे, उनकी कब्रें भी बनी हुई हैं। अच्छा, ब्रिटिश ने इसको सिपाही म्यूटिनी कहा था और हम लोगों ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। Freedom or revolution. Sepoy Mutiny was different. सिपाही म्यूटिनी, हाँ It was different. It was the first war independence, but it didn't actually. But this is not. हाँ, तो हम लोग मानते हैं ना इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोग ये इसको थ्योरी first war of independence आर.सी. कहते हैं। मजूमदार ने दी है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। हाँ उन्होंने बोला है DD कुछ लोगों ने सावरकर इसको गदर भी बोला है, कुछ को किस्सा ठीक है। अब ये हिस्ट्री वाला पोर्शन होगा। अब हिस्ट्री में और भी तुम बता सकते हो। सेकंड आ गया ज्योग्राफिकल लोकेशन।
जोग्राफिकल लोकेशंस में आपको प्रिपेयर करना है कानपुर अपनी बाउंड्री किसके शहर के साथ शेयर करता है, कौन कौन से नेशनल हाईवेज़ यहाँ से होकर के जाते हैं, कौन कौन से रेलवेज़ यहाँ से हैं, किसको किसको कनेक्ट करता है, कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर है, कोई अगर रिवर है तो कौन सी है, उसके लेफ़्ट बैंक पे है कि राइट बैंक पर है, और रिवर के पास किसी भी सिटी के होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसका एग्जांपल डेट्रॉइट सिटी है यूएस की, या यूएस में जो 5 लेक्स हैं उसके आसपास ही पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इंडस्ट्री के लिए वाटर की रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी होता है, पहले स्टीम पे काम होता है, तो इसलिए कानपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है और आज भी एक बिजनेस हब है। ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर हो गया। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको प्री स्कूल से लेकर के आईआईटी कानपुर तक की कहानी बतानी है। आईआईटी कानपुर के अलावा पल्स रिसर्च सेंटर के बारे में बताना है आपको, और आपको शुगर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बताना है, जो कि चौथा पूरे भारत का अपने आप में। CSJMU यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड कॉलेजेस कितने सारे हैं, यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कौन सा कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, किस कोर्स को होने में पॉपुलैरिटी की अभी और ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप उसको एजुकेशन में बताएंगे। ठीक है, मिड स्कूल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस क्लास सिटी है, पेरेंट्स पैसा देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। इस हिसाब से यहाँ पर ऐसे ऐसे अच्छे स्कूल्स हैं जो कि बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के स्कूल्स को टक्कर देते हैं, और उसमें टीचर्स भी उसी क्लास के होते हैं, अच्छे खासे टीचर्स होते हैं जो कि पढ़ाने वाले होते हैं। तो ये चीज़ आप इंश्योर करेंगे एजुकेशन में। एजुकेशन के बाद आपका क्या टॉपिक है, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कानपुर को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक ओल्ड कानपुर, एक जो नॉर्मल मेन कानपुर है, और एक न्यू कानपुर। ओल्ड कानपुर कहाँ पर है, आपका मैस्टन रोड, आपका ये घंटाघर के पास जितनी भी ये थोक की मंडियाँ हैं, जितना स्टेशन के पास पतली पतली गलियाँ हैं, पतली पतली गलियों के अंदर इट इज़ ओल्ड कानपुर, जहाँ पर आप कार नहीं ले जा सकते हो, एक्टिवा से या बाइक से जाने में भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओल्ड कानपुर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो बिज़नेस क्लास है वो ओल्ड कानपुर है। जो मॉडरेट कानपुर है वो उसमें आते हैं एरियाज़ लाइक स्वरूप नगर हो गए, या जो उस टाइम पर पॉपुलर हुआ करते थे या नए बने थे। जिस टाइम पर ये किसी भी शहर में जो थोक की मार्केट होती है, आप लोग ध्यान दोगे तो वो स्टेशन के पास में ही होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा वो ना हो, खर्चा ना हो, एक्सपेंस ना हो। ठीक है, तो ये कानपुर का ये हो गया उसमें ओल्ड कानपुर, मॉडरेट और न्यू कानपुर कहाँ पर है, सिंहपुर, बिठूर और इस तरफ की तरफ जितने भी नए बस्ती बस रही है वो सारा न्यू कानपुर में आता है। वो नोएडा के बेस पर सोसाइटीज़ बन रही हैं और सोसाइटी में लोग रह रहे हैं। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा ये मैंने लिखा ही नहीं था, लेकिन हाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी यूनिट्स कानपुर में हैं, कौन कौन सी हैं। पहली चीज़ की एनसीसी की जो यूनिट्स हैं, जो क्योंकि बीइंग एन एनसीसी कैडेट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये एनसीसी का इस्टेब्लिशमेंट है, एनसीसी का ग्रुप हेडक्वार्टर्स है जहाँ पर हम लोग एक क्लास कर रहे हैं। दूसरी हमारे यहाँ एयर डिफेंस है, AAD कानपुर में आर्मी एयर डिफेंस है, कानपुर में 7 एयरफोर्स हॉस्पिटल है, कानपुर में मराठा लाई है, कानपुर में कुमाऊँ है, कुमाऊँ अब मूव करके राजपुताना राइफल्स आ रही है। तो BRD सेंटर भी है। हाँ एयरफोर्स का BRD सेंटर भी है यहाँ 3 UP एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है यहाँ पर। तो बहुत सारे मतलब पॉपुलर चीज़ें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, स्मॉल आर्म फैक्ट्री, फील्ड गन फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री और पैराशूट फैक्ट्री और एक और 5 ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रीज हैं। तो डिफेंस से रिलेटेड आप ये बता सकते हैं। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट, प्लेसेस टू विजिट। अब प्लेसेस टू विजिट में क्या करना है, आपको एक ऑर्गेनाइज वे में आंसर देना है कि कहाँ कहाँ। अब एक तरफ से चालू है कि कानपुर में तुम्हें पता है कि जो बिठूर है, बिठूर के गंगा घाट पर एक ब्रह्मपुटी है जिसको एक्सेस ऑफ द अर्थ मानते हैं, या बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी थी तो यहीं पर बैठ करके तप किया था। तो वहाँ से इसकी हिस्टोरिकल हर एक चीज़ देख रहा हूँ, हिस्ट्री से धीरे धीरे आगे आ रहा हूँ। ब्रह्मावर्त घाट। हाँ ब्रह्मावर्त घाट, तो मैं पुराने से आगे की तरफ धीरे धीरे आऊँ। ठीक है, तो अगर आप उसकी बात करते हो प्लेसेस टू विजिट की, तो वहाँ से हिस्टोरिकल आओ। नाना राव पार्क है, एक म्यूज़ियम है जहाँ पर यहाँ पर क्रांतिकारियों के उसका दिया गया था। कानपुर कैंट विजिट करने की जगह है, घूमने की जगह। यहाँ पर ऑल्सो चर्च है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसके एग्जिस्टेंस में आपको अगर हो सका तो ले करके चलूँगा वहाँ पर ऑल्सो चर्च दिखाने के लिए। एक बैच को मैं लेकर के गया हूँ PSDC। तो फिर गंगा बैराज है यहाँ पर घूमने के लिए, आउटर एरियाज़ हैं, इस्कॉन टेम्पल है घूमने के लिए, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क है, बिठूर हिस्टोरिकल प्लेस है, सुधांशु जी महाराज आश्रम है। सब विपसना सेंटर भी है यहाँ पे कानपुर में, विपसना सेंटर भी है कानपुर में। कौन सा? विपसना सेंटर
ये क्या है विपस्सना? So Vipassana is a kind of Buddhist meditation for 10 days. तो विपस्सना सेंटर यहाँ पर है, डूडी घाट गुरु के का भी सेंटर है स्वरूप नगर में, मेडिटेशन वाले कह सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें। स्ट्रीट फूड के लिए कानपुर फेमस है। अगर प्लेसेस टू विजिट में ले जाओगे तो किसी को भी अगर कानपुर लेकर के आए हो तो उसको स्ट्रीट फूड जरूर घुमाना। ठग्गू के लड्डू ठग्गू के लड्डू ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैं ठगा नहीं। वो भीतर गांव एक टेंपल है, भीतरगांव टेम्पल के बारे में आप बता सकते हो कि वहाँ पर वो प्रेडिक्ट करता है रेन पहले से रेन होने से पहले वहाँ पे ड्रॉप्स आ जाती है छत पे। और कोई चीज़ ठीक है प्लेसेस टू विजिट के अलावा और क्या है आशीष? और क्या है इसके अलावा? जूलॉजिकल पार्क। हाँ, जूलॉजिकल पार्क जिसके नाम पर है वो एलन कुछ करके है, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा। एलन जूलॉजिकल पार्क मार्केट्स। एलन फॉरेस्ट कर तुम तो वहीं रहते हो, ठीक है? तो वो आपको याद रखना है कि किसके नाम पर क्या चीज़ है। यहाँ पर जो मोहल्ले हैं वो भी ब्रिटिश नाम पर है। कर्नलगंज, मैक्रॉवर्डगंज और जो भी पुराने मोहल्ले हैं वो कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स के नाम। लेकिन तो उसको तो आप हिस्टोरिकल कानपुर के बारे में जब इतना कुछ बता दोगे, आप पहले तो ये सब बताओगे, फिर उसके बाद कानपुर का सेक्स रेशियो बता दोगे, कानपुर की लिटरेसी रेट बता दोगे, कानपुर का बर्थ रेट डेथ रेट क्या है वो सब बता दोगे, तो वो क्यों नहीं चुप होकर के सुनेगा? इतना सब कुछ बता दोगे उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी इंटरव्यूइंग ऑफिसर की, ये इतना कुछ क्यों बता रहे हैं। फिर उसके बाद कहेगा कि यू कन्विंस मी टू विजिट कानपुर वंस, काइंडली अरेंज मी अ ट्रिप तो हेल्थ चेक और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ऑन द अदर हैंड। तो किसी भी सिटी के बारे में इतना कुछ बता दो कि आपसे मतलब उसकी मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलवेज द लास्टिंग इंप्रेशन। पहले इंप्रेशन में आपने इतना इफेक्टिव आंसर दे दिया है कि उसको लगेगा कि नहीं यार सही में बंदे में कुछ तो दम है, इतना कुछ बता रहे हैं, ठीक है? तुमसे पहले भी कानपुर के बहुत लोग गए हैं लेकिन इतना इफेक्टिव किसी ने नहीं परफॉर्म किया। बात समझ में आ रही है? तो ये था कानपुर से रिलेटेड। अभी बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी कितने काफ़ी लंबी हो गई होगी। 16:53। ठीक है।